राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। जयति जगदीश जस जग मगत जगत गुरु, जगत वंदित सु हरिवंश वाणी। मधुर कोमल सुपद प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तृत हरिवंश वाणी। रस की रस मत श्रुति सुनत पिबंत रस, रस निगावंत हरिवंश वाणी। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। कही नित्य केली रस खेल वृंदा विपिन, कुंजते कुंज डोलनी बखानी। पटना पर संत निकसन बिथुनु सघन, प्रेम बिल बिरहल सु नहीं देह मानी। मगन जित जित चलत छिन सुडगमग मिलत, पंथ बन देत अति हित जानी। रस के हित परम आनंद अवलोकीतन, सरस विस्तरित हरिवंश वाणी। बाहु परिरंभ निवि व्रज परसी हसी, उमगी रजी रति पति रमित रीति जानी। जुथ जुवतिनु खचित रास मंडले रचित, गान गुण नृत्य आनंद दानी। तत् थई थई करत गति विना तन धरत, रास रस रचित हरिवंश वाणी। रास रस रचित वाणी, सुप्रगटित जगत। शुद्ध अविरुद्ध परसिद्ध जानी, श्याम श्यामा परगट परगट अक्षर निकट। श्री राधा वल्लभ गुरु हरिवन। भारतवर्ष की महिमा तथा भगवत नाम का अलौकिक महात्म्य है। इसके अनंतर 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन है, और फिर क्रमश सूर्यवंश एवं चंद्रवंश के निवृत्तियों का उल्लेख है। इसी प्रसंग में जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन है। भारतवर्ष में ही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते यह कर्ता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। इसके बाद अन्य द्वीपों का तथा पताल एवं नरकों का वर्णन है, और उसी प्रसंग में भगवत नाम की अलौकिक महिमा का निरूपण किया गया है। तपस्यात्मक संपूर्ण प्रायश्चित्तों में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित बताया गया। भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। इसके लिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। यही नहीं, भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से संपूर्ण क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसके लिए फल रूप से इंद्रियादि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से लौटना पड़ता, जैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप। दोनों में कोई तुलना नहीं है।
भगवान विष्णु का स्वरूप, इसके बाद सूर्य आदि ग्रहों तथा भुवः ये आदि लोकों की स्थिति तथा श्री विष्णु के प्रभाव का वर्णन है। भगवान विष्णु ही परब्रह्म है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही जगत स्वरूप है तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा। सत और असत दोनों वही है, वही परम पद है, वही व्याकुल कृत मूल प्रकृति और वही व्याकृत जगत है। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता है और उन्हीं के आधार स्थित रहता है। वही क्रियाओं का कर्ता यजमान है, उन्हीं का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है तथा यज्ञ और उसके फल भी वही है। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नाम जप अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा भारत की महिमा का वर्णन है। इसके बाद तीर्थों का वर्णन, फिर व्यास जी का मुनियों के साथ संवाद है। उसी के अंतर्गत ब्रह्मा जी का भृगु आदि मुनीश्वरों के साथ संवाद। ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण ही इस पुराण की ब्रह्म पुराण संज्ञा हुई है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह परम प्राचीन तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र, यहाँ किए हुए कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते। यहाँ ब्राह्मण यदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करते हैं। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते ही देवतत्व प्राप्त किया। इसके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वितराग एवं मत्स्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इस प्रकार जिस सौभाग्य के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, वह दुर्लभ सौभाग्य भगवान की असीम अनुकंपा से हम भारतवासियों को अनायास ही प्राप्त है। हमें चाहिए कि हम शीघ्र से शीघ्र भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर अपना जन्म और जीवन सफल करें। इसी के लिए हमें भगवान ने दयापूर्वक यहाँ जन्म दिया है। देवी पार्वती की अनुपम धर्मनिष्ठा है। इसके बाद भगवान सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। इसके अनंतर भगवती पार्वती का पावन चरित्र है। वे बचपन से ही भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या में प्रवृत्त हो गई थी। वास्तव में तो वे शंकर जी की ही स्वरूपा शक्ति होने के कारण शंकर जी से सदा ही संयुक्त है, अभिन्न है। जगत को शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने यह लीला की थी। देवताओं से यह आश्वासन मिलने पर कि शंकर जी स्वयं शीघ्र ही तुम्हारा वर्णन करेंगे, वे तपस्या से विरत हो गई, किंतु फिर भी वे रही। अपने आश्रम में ही एक दिन भगवान शंकर चंद्रमा के आकार का तिलक लगाए नाटा एवं विकृत रूप धारण करके उनके पास आए। उनकी नाक कटी थी, कुबर निकला हुआ था, उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। देवी पार्वती ने उन्हें पहचान लिया और अर्धपाद एवं मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन किया। फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने विकृत रूपधारी शंकर जी से कहा, भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता घर पर है, वही मुझे देने में समर्थ है। मैं इस समय उन्हीं के अधीन हूँ। भारत की धर्म प्राणा देवियों जगत जननी उमा ही तुम्हारे लिए सदा से आदर्श रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने में तुम्हारी शोभा एवं तुम्हारा कल्याण है। स्त्री स्वतंत्र के पक्षपातियों के बहकावे में आकर अपनी प्राचीन मर्यादा का कभी त्याग न करना। देवी पार्वती जी का ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपूर्व त्याग। पार्वती का ध्यान अनुकूल उत्तर सुनकर बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी
उन्हीं में मन लगा एक शिला पर बैठ गए। इसी समय देवाधिदेव शंकर एक नई लीला रचने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस बालक को एक ग्राह ने पकड़ रखा था। बालक चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याण में देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहां वह बालक ग्राह के मुंह में पड़ा थर थर कांप रहा था। भला जगदम्बा से वह दृश्य कैसे देखा जाता, जिनके वात्सल्य समुद्र के एक छोटे से कण को पाकर संसार भर की माताओं का हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। वह एक बालक को इस अवस्था में देखकर कैसे अपने को संभाल सकती थी। उन्होंने बड़े ही करुणापूर्ण शब्द में ग्राह से कहा, ग्राहराज, इस दिन बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, देवी, आपने अब तक जो कुछ भी तपस्या की है वह सब की सब मुझे दे दो, तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। तपस्या से ब्राह्मण ऊंचा है, दूसरा कोई होता तो इतने बड़े मूल्य को सुनकर सहम जाता, खासकर जो तपस्या भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की गई हो। उसका इस प्रकार सहसा एक बालक की प्राण रक्षा के मूल्य पर बेच डालना अत्यंत दुष्कर कार्य था, परंतु एक असहाय बालक के प्राण बचाने के लिए जगत जननी सब कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा, ग्राह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब तुम्हारे अर्पण है, तुम कृपया इस बालक को छोड़ दो। इस उत्तर को सुनकर ग्राह को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी पार्वती की अनुपम तपस्या को पाकर वह दोपहर के सूर्य के भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन था। उसने कहा, महाव्रते, तुमने यह क्या किया? भली भांति सोचकर देखो, तपस्या का उपार्जन बड़ी कठिनता से होती है, अतः तुम अपनी तपस्या वापस ले लो। मैं तुम्हारे इस अनुपम त्याग से ही प्रसन्न होकर इस बालक को छोड़ देता हूँ। ग्राह के इस वचन को सुनकर देवी ने जो उत्तर दिया यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है, वह उन्हीं के अनुरूप था। देवी ने कहा, ग्राह, मुझे अपना शरीर देकर भी ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्राह, मैंने भली भांति सोचकर ही तपस्या के द्वारा बालों को छुड़ाया। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है। तपस्या से मैं ब्राह्मणों को इस श्रेष्ठ मानती हूँ। ग्राहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई भी भला आदमी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः यह तपस्या तुम में ही शोभित हो। कृपया इस बालक को छोड़ दो। भगवान को अर्पण किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। पार्वती जी के यूं कहने पर ग्राह ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती जी ने पुनः नियम पूर्वक तप आरंभ किया। इस पर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, देवी, अब तो तपस्या न करो। तुमने अपना तप मुझको अर्पण किया है, अतः वह अक्षय हो गया। सच है, भगवान को अर्पण किया हुआ पत्र हो, पुष्प अथवा जल ही अक्षय हो जाता है, फिर तपस्या की तो बात ही क्या है। पार्वती जी के पिता ने अब अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता सज धज कर गिरिराज हिमालय के यहाँ जुटने लगे। भगवती उमा जयमाला हाथ में लिए देव समाज में उपस्थित हुई। इतने में ही देवी की परीक्षा के लिए भगवान शंकर 5 शिखाओं वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने बालक बने हुए अपने स्वामी को पहचान लिया और बड़े प्रेम के साथ उन्हें अपने अंक में ले लिया। अपने अभीष्ट वर को पाकर देवी पार्वती स्वयंवर से लौट पड़ी। इधर देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता लोग चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे कि यह कौन है। देवराज इंद्र ने अपनी एक बाह ऊपर उठाकर उस बालक पर
वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब तो न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम के देवता ने बालक पर एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया, साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी हर ली। उस समय ब्रह्मा जी ने शंकर जी को पहचान लिया और शीघ्र उठकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा देवताओं को भी उनका परिचय कराया। तब वह जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। तदंतर पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने भूमि पर मस्तक देकर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से पार्वती परमेश्वर का विवाह संपन्न हुआ। गौतमी गंगा का महात्म्य है कि इसके अनंतर दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा को शरणागत दक्ष पर भगवान शंकर की कृपा, एका भ्रमक क्षेत्र तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, मार्कंडेय मुनि का चरित्र, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा एवं दर्शन का फल आदि त्रिविध विषयों का वर्णन है। इसके बाद गौतमी गंगा, गोदावरी तथा भागीरथी गंगा की उत्पत्ति तथा गौतमी गंगा के महात्म्य का विस्तृत वर्णन है। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए, जिस हाल में हो, जहाँ भी हो, हर समय राधा 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 राधा। किसी समय ऐसा न हो और न छूट जाए जिसमें भगवान स्मरण न हो। हर समय भगवान स्मरण होनी चाहिए। राधा राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री राम जय राम हरि गोविंद शिव शिव। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का आदि कारण तथा अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ईश्वर की कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है। और इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सुहृद नौका है, जिससे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं श्री कृष्ण वायु रूप होकर उसे आगे बढ़ाने में सहायता देता हूँ। ऐसी सुंदर नौका को पाकर जो भी मनुष्य इस भाव सागर को नहीं तरता, वह निश्चय ही आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। यहाँ यह प्रश्न होता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हमें स्वयं भगवान के शब्दों में इस प्रकार में मिलता है। वे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना संसार संबंध से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। उद्धार का अर्थ है उत्तम गुणों एवं उत्तम भावों का संग्रह तथा उत्तम आचरणों का अनुष्ठान, और पतन का अर्थ है दुर्गुण एवं दुराचारों का संग्रह, क्योंकि इन्हीं से कर्म से मनुष्य की उत्तम एवं अधम गति होती है। इन्हीं को भगवान ने कर्म देवी संपत्ति के नाम से गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया है और यह भी बतलाया है कि देवी संपत्ति मोक्ष की ओर
ले जाने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली, अर्थात बार बार संसार चक्र में गिराने वाली है। यही नहीं, आसुरी संपदा वालों के आचरणों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि उन अशुभ आचरण वाले, द्वेषी, क्रूर, निर्दय एवं मनुष्य में अधम पुरुषों को मैं संसार में बार बार पशु, पक्षी आदि तिर्यक योनियों में गिराता हूँ और जन्म जन्म में उन योनियों को प्राप्त हुए वे मूढ़ पुरुष मुझे न पाकर उससे भी अधम गति, घोर नरक को प्राप्त होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तम गुण, भाव और आचरण ही ग्रहण करने योग्य है और दुर्गुण, दुर्भाव तथा दुराचार त्यागने योग्य है। गीता के 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं का ज्ञान और अज्ञान के नाम से वर्णन किया है। ज्ञान के नाम से वहाँ जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे आत्मा का उद्धार करने वाले, ऊपर उठाने वाले हैं और इससे विपरीत पतन करने वाला है। सद्गुण और सदाचार कौन है तथा दुर्गुण एवं दुराचार कौन है, ग्रहण करने योग्य आचरण कौन है तथा त्यागने योग्य कौन से है, इसका निर्णय हम शास्त्रों द्वारा ही कर सकते हैं। शास्त्र ही इस विषय में प्रमाण। भगवान ने भी गीता में कहा है, इसे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। यदि नाना प्रकार के शास्त्रों को देखने से तथा उनमें से कहीं आए हुए परस्पर विरोधी वाक्य को पढ़ने से बुद्धि भ्रमित हो जाए और शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय न कर सके, तो पूर्व काल में हमारी दृष्टि में शास्त्र के मर्म को जानने वाले जो भी महापुरुष हो गए हैं उनको बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों की भी यही आज्ञा है। महाभारत कार कहते हैं कि धर्म के विषय में तर्क की कोई प्रतिष्ठा स्थिरता नहीं, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न तात्पर्य वाली है तथा ऋषि मुनि भी कोई एक नहीं हुआ है जिससे उसी के मत को प्रमाण स्वरूप माना जाए। धर्म का तत्व गुहा में छिपा हुआ है, अर्थात धर्म की गति अत्यंत गहन है। इसलिए मेरी समझ में जिस मार्ग से कोई महापुरुष गया हो वही मार्ग है, अर्थात ऐसे महापुरुष का अनुकरण करना ही धर्म है। उन्हीं के आचरणों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और उन्हीं के अनुसार चलने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए यदि किसी को ऐसे महापुरुषों के मार्ग में भी संशय हो तो फिर उससे यही उचित है कि यह वर्तमान काल के किसी जीवित सदाचारी महात्मा पुरुषों को जिसमें भी उसकी श्रद्धा हो और जिससे वह श्रेष्ठ महापुरुष समझता हो अपना आदर्श बना ले और उनके बतलाए हुए मार्ग को ग्रहण करे, उनके आदेशानुसार चले। और यदि किसी पर भी विश्वास न हो तो अपने अंतरात्मा, अपनी बुद्धि को ही पथ प्रदर्शक बना ले। एकांत में बैठकर विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से शांति एवं धीरज के साथ स्वार्थ त्याग पूर्वक निष्पक्ष भाव से विचार करे कि मेरा ध्येय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने हिताहित का विचार करके संसार में कौन सी वस्तु मेरे लिए ग्राह्य है और कौन सी अग्राह्य है इसका निर्णय कर ले और फिर ढूंढता पूर्वक उस निश्चय पर स्थित हो जाए। जो मार्ग उसे ठीक मालूम हो उस पर ढूंढता पूर्वक आरूढ़ हो जाए और जो आचरण उसे निश्चित जचे उन्हें छोड़ने की प्राणपन से चेष्टा करे, भूलकर भी उस ओर न जाए। इस प्रकार निष्पक्ष भाव से विचार करने पर, अंतरात्मा से पूछने पर भी उसे भीतर से यही उत्तर मिलेगा कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परोपकार आदि ही श्रेष्ठ है। हिंसा, असत्य, व्यभिचार और दूसरे का अनिष्ट आदि करने के लिए उसका अंतरात्मा उसे कभी नहीं कहेगा। नास्तिक से नास्तिक को भी भीतर से यही आवाज़ सुनाई देगी। इस प्रकार अपना लक्ष्य स्थिर करने के बाद फिर कभी उसके विपरीत आचरण न करे, हर समय नाम जप करे, यही मनुष्य का ध्येय है।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।